हाँ, हरि ओम प्यारे, हरि ओम। ये आप कहते हो परेशान हो करके क्यों पुकारते हैं परमात्मा को। हाँ ठीक ही तो है, परेशान होते तब पुकारते ना हैं। अरे पुकार क्या गुरु ने सुन लिए, तभी तो गुरु कहते हैं कई जन्मों से भटक रहा था मैं, गुरु ने मेरी पुकार सुन ली है। सुन लिया पुकार बावरे, तुम्हारी बावरी बुद्धि जो है ना वो जानती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है हमारे ये हमको जो सत्संग भजन मिला है तो मेरी पुकार सुन ली है। तुमने पुकारा हम चले आए। और क्या आगे तुम जानो, पुकार सुन लिया है परमात्मा ने। तुम जो है समझ ही नहीं पा रहे हो कि सुनिए, अभी भी संशय कर रहे हो। परेशान होकर के किसको पुकार ले जाओगे? किसको पुकारोगे? पहले हमको ये बता दो। तुम अगर परेशानी होती है तो किसको पुकारोगे? कोई है तुम्हारा आप जो तुम्हारे कष्ट को दूर करे, परेशानी दूर करे? बढ़ा देगा बेटा, और जो कम नहीं कर पाएगा, ये याद कर लेना। शुक्र है कि तुम जो है भला परेशान होकर के भगवान को पुकारो। तो दुनिया को हम पुकार लेते हैं लेकिन दुनिया तमाशा देखती है। भगवान को पुकार के एक बार देखो तो क्या नहीं सुनेगा? ये तुम अपने मन में विश्वास करते जमा लो ना। लेकिन नहीं, कहते हैं तभी तो फकीरा तू कहते हैं जिक्र कर, फिक्र करेगा तो जो है राम नहीं मिलेगा तुझको। जिक्र करो, जिक्र कर, फिक्र करेगा तो राम से दूर रहेगा। फिक्र ना करो, फिक्र करोगे तो राम से दूर हो जाओगे। हमारा काम क्या होना चाहिए हैं? बताओ। हम केवल सत्संग करें, आत्म ज्ञान का मनन चिंतन करें, भगवान से प्रेम करें, बाकी चिंता फिक्र वो परमात्मा पर, स्वयं मेरा परमात्मा करेगा। तुम क्यों चिंता में पड़े हो? बेकार गुनाह बेलज्जर की चिंता करते हो। अगर जो है तुम्हें पुकारना ही है तो भगवान को पुकारा तो उसने जो है मेरी पुकार सुन लिया है ना। भगवान की पुकार करो, दूसरी चीज की पुकार मत, दूसरे की पुकार मत करो। अच्छा हुआ ना कि परेशान हुए तो भगवान को। मिर्चा खाते हो तो काहे की याद आती है तुमको? तुरंत ही भूले रहते हो कि ला कुछ मीठा लाओ, मुंह कड़वा रहा है, मीठे की याद आती है ना, तुरंत याद आती है मीठे के। ऐसे जब परेशान होते तो भगवान की याद आती है ना। अच्छा हुआ ना कि उसकी याद आई, तो कम से कम याद तो आई। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ जो है ना परेशान तो हुए। जब जहाँ हमको सुख मिलता है बड़ा चिपके रहते हैं, उसी में फंसे रहते हैं। अब जब उसमें से जो है जो कहते नहीं, बच्चा कहता है आपे आप चलेंगे, आपे आप चलेंगे, और जो लद से गिर जाता है तो कहते माँ, बकरी की तरह चिल्लाता है, माँ के पास में फिर जाता है। वैसा कहता है आपे आप चलेंगे। ऐसा हम भी तो हैं, ऐसे हम तुम भी हैं। हम ये कर लेंगे, हम कमाई कर लेंगे, हम रोजगार कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, हम जो है ताजमहल बना लेंगे। लेकिन जब परेशान हो जाते, जब हमसे काम नहीं बनता है तो चिल्लाते हैं बहुत तेज से। परेशान होते हैं, उसमें परेशान होकर के चिल्लाएं तभी भी तो ठीक है ना। परेशानी भी अच्छी है, भगवान की याद तो आती है। कहते हैं गुलों से बताया नहीं, खार भले होते हैं। जो कहते हैं हमको जो चुभते हैं तो हमको जो है भगवान की याद दिलाते हैं। कांटे भले होते हैं ना, कांटा लगता है तो भगवान की याद आती है। जब जलन होती है तो क्या पानी की याद आती है। इसी तरह
अगर परेशान होते तो भगवान की याद आती है। इसलिए ठीक है, तुम चिंता फिक्र को छोड़ो, भगवान की याद में सुमिरन में रहो बस, और कुछ करने की जरूरत भी तुमको ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल मत करो। हैं, जो भगवान सारी चिंता करेगा ना मेरी, सारा बोझ भगवान पर छोड़ दो, स्वयं चिंता करेगा। जिसका सारा संसार है, दुनिया उसी की है और चिंता हम करते हैं। संसार उसने बनाया है, चिंता हम करते हैं। हमारी रचना किसने की है? भगवान ने धरती जब हमको बना करके धरती पर भेजा है तो वही चिंता करेगा। हम क्यों चिंता करें बताओ? हम परेशान क्यों होते हैं? हम आप चलते हैं, चलते चक्र में हाथ डालते हैं। हम कहते हैं बना लेंगे, नहीं बना पाते तो फिर परेशान होते हैं। उसी पर छोड़ दो ना। डोरी सौंप कर तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। सब कुछ कहते लहर लहर ये सागर नदिया की धारा, हाथों में है उसके ये पतवार, उसी के हाथ में पतवार है, नैया उसी के हाथ में है। तो सौंप तो दे उसी के हाथ में। ये गलती करता है जो सौंपता नहीं, कहता हम चप्पू चला लेंगे। इतनी भंवर में जाके तुम चप्पू चला पाओगे? संसार भंवर है, घुमा फिरा के उसी में डुबा देता है। संसार से कोई बच के निकल नहीं पाया है। बचना चाहो तो उसी के ऊपर सब कुछ, वो योग क्षेम का भार छोड़ दो, उसी के ऊपर छोड़ के तो देखो। तो हम चिंता क्यों करें? दुनिया जब उसकी है, संसार उसका है, दुनिया उसकी है, और चिंता हम करते हैं। अरे ये जो है घाटे का सौदा है, ये बोझ स्वयं अपने सर पर लाद के ढोते हैं। हम करते हैं सारा बोझ लाद लें और ये ढोने की कोशिश करते हैं। बेकार ही तो कर रहे हैं। ये बोझा इतना बड़ा क्यों लाद के चलते हो? कल क्या होगा? अरे कल अच्छा होगा। सब आज अच्छा हो, आज थोड़ा सा। ये संसार बदलता है। गुरु कहते नहीं है ये पर्दे पर सब हो रहा है, ये कह दो ना। सब कुछ संसार में न कुछ बनता है न बिगड़ता है, कुछ नहीं, सब सारा पर्दे पर हो रहा। संसार में आग लगे पड़ी है, देखोगे पिक्चर में देखोगे, कहोगे आग लग गई, लेकिन पर्दा एक को जलता ही नहीं है। आग दिखा रही तुमको बहुत तेज जल रही। ऐसे संसार जलता हुआ दिख रहा, लेकिन पर्दा वैसे के वैसे है। दृश्य आते हैं बदलते हैं, दृश्य बदल रहे, बदलने दो ना। क्यों परेशान होते हो? परेशान होके पुकारते हो। एक अच्छाई होती, परेशानी में कम से कम भगवान तो याद आता है। ये अच्छाई हो गई। कैसे भी भगवान की याद तो आए। तो गुरु कहते नहीं है कांटा नहीं चुभेगा। परेशानी जो होती नहीं, कांटे से कांटा निकालो। परेशानी हो गए हो तो परेशानी, गुरु भगवान कहते हैं हर परेशानी से जो हटने की कोशिश करोगे नहीं हैं, परेशान नहीं होगे तो वहां से हटना शुरू कर, बचने के लिए कोशिश करोगे। इसलिए जो है जो भी परेशानी भी होती है तो भगवान को आवाज दे करके, और कहीं ढूंढने मत जाओ। हैं, वो इतने नजदीक आवाज दे करके प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से नजर में जो पर्दा पड़ा उसको हटाओ, बस काम बन गया। इतने नजदीक है। तभी तो भजन की लाइन में कह दिया, जमी पर है क्यों आसमां ढूंढते हो। यहीं भर मिलेगा कहीं दूर, है अपने ही अंदर, उसको कहाँ तुम ढूंढने जाते हो? अंदर झांको, देखो। इन बादल में भगवान बैठा है। बादल में कोई चीज रुकेगी? अरे बादल भी उसी ने बनाया है। बादल कोई चीज होती है? धुआं है, हवा चलता उड़ जाता है। अब उसमें भगवान कैसे बैठ पाएगा? बादल में नहीं, है अपने ही अंदर, कहीं दूर न जाओ।
यहीं पर मिलेगा वो। जिसने भी पाया है मंजिल अपने अंदर से पाया है। लेकिन संतों का संग किया है तो वो संत सच्चा होता बाहर नहीं ले जाता, बाहर की दौड़ खत्म कर देता, कहता अंतर्मुख हो, बाहर तुमको जाने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे बाहर जाके? भाग के बाहर मत भागो, अंतर्मुखी हो, अंदर की तरफ जाओ, अपने अंदर घुसो और कुछ मत करो। परेशानी हो करके गुरु ने कहा इसका हल क्या है? गुरु को कहते पुकार बैठो, ठीक है। जिसने भी पुकारा है, दुख में भी पुकारा है, तो भगवान कहते हैं वहीं प्रकट हो दिया सहारा। जिसने जहां परेशान हुआ, द्रौपदी परेशान हुई तो पुकार लिया भगवान को। जब तक परेशानी उसकी दूर नहीं हुई ना, सबके मुंह देखती रही। इतना बड़ा जो है योद्धा भीष्म पितामह था और बेफिक्र होकर बैठ कर देख रहा, कहा मैं बेबस हूँ। अरे शेर कहे मैं बेबस हूँ, एक दहाड़ लगाए सारी भेड़ बकरियां भाग गए। ये सब भेड़ बकरी थे क्या? भीष्म पितामह एक दहाड़ नहीं लगा सकते थे? खबरदार कोई जो है नारी को हाथ लगाया, कोई की हिम्मत पड़ती? और फिर भीष्म पितामह इतना बड़ा योद्धा था, कोई जीत पाता उससे? दुर्योधन आदि, दुशासन आदि भेड़ बकरी थे, और फिर सब मिलके मार देते तुमको, और क्या होता? मर जाते ना। जो राम के नाम पर सत्य के मार्ग पे जो सत्य में मर गया, वो मरना ज्यादा सही था। घुट घुट के मरे, कांटों पर तीरों की सैया पर पड़े, इतना कष्ट भोगते रहे, वो ज्यादा सही था। मार देते तो मार देते, अपने शरीर के लिए चुप बैठे रहे। जबान पर जो है जू नहीं रहेंगी तुम्हारे, कुछ नहीं बोल पाए, मैं बस हूँ, मैं बेबस हूँ, बस यही करता रहा। अरे कैसे मन का बंधन था तुम्हारे, मन से तुम बंधे हुए थे और मन ही से खुल सकते तुम। मन एक दहाड़ लगाती, बेबस, तुम्हारी बेबसता दूर हो जाते। इतने बड़े योद्धा हो करके तो परेशान हुई जब सबका मुंह देखा, कोई सहारा नहीं मिला, तो भगवान को कोई सहारा नहीं मिला, तभी कहा, तब भगवान को पुकार बैठी। तो परेशान होकर तुम ही पुकारो ना, क्या? जब मिला ना द्रौपदी का कोई सहारा है, तो रो रो करके घनश्याम को पुकारा है। रो रो के पुकारा है, भगवान को पुकारा, तूने घनश्याम को पुकारा है। तब श्याम ने साड़ी का रूप धारा है और कहा साड़ी ही साड़ी है, जिधर देख ले, जिधर देखो साड़ी ही साड़ी है, कुछ नहीं है। और जिधर देखो तुम साड़ी ही साड़ी है। कौन से मील से बनी हुई थी? भगवान ने साड़ी का रूप धार लिया। ये सोच लो, ऐसे परेशानी हो तो पुकार बैठो, पुकार लो। अगर परेशानी होती है तुरंत ही भगवान को पुकार लो, अच्छा है, ठीक है ना। परेशानी दूर कराने के लिए कहाँ जाओगे? आग लगी है तो काहे से बुझाओगे? पेट्रोल से? हैं? आग लगी है तो पानी के पास में जाओ। ऐसे परेशानियां है तो भगवान के पास में जाओ, वही दूर करेगा। संसार में कोई दूर न करने वाला नहीं है। कौन दूर कर सकता मेरी? कोई नहीं दूर कर सकता है। ये बात सत्य मान लो अंदर से। आज नहीं, 1000 साल के बाद में, 1000 जन्म लेने के बाद में माने तो क्या माने, चाहे जितने हजारों जन्म ले लें, लेकिन ये बात जब तक गुरु की नहीं मानेंगे तब तक पार घाट नहीं लग पाएगा। मान लो अभी सवेरा है, दोबारा जन्म ना लेना पड़े। इसी जन्म से थोड़ी परेशानी, गृहस्थ में थोड़ी परेशानी, परिवार में थोड़ी परेशानी, सब यही, कोई सब दिन ठीक ठीक रहती है, परिवार कोई दिन नोच नोच के खाता है। और मन भी हमारा बहुत दुष्ट है, ये
ये जो है सब जो हमको जो है ठुकराते हैं तो कहते अरे भैया कोई दुनिया में किसी का नहीं है, सही बात है, कोई अपना है नहीं। लेकिन जरा से मीठा बोल दें कि लुस लुस कुत्ते की तरह करने लगा ये मन है। तभी तो गुरु कहते हैं लोग वफादार कुत्ता है, ये जो है बहुत जल्दी जो है लुस लुस करने बैठ जाता है। इसलिए गुरु बता रहे हैं कि जो लुस लुस ना करके भगवत चिंतन में आओ। इसलिए मुझको जो है घाटे का सौदा मत करो, सारा बोझ अपने सर पर लेकर के मत ढोने की कोशिश कर रहे हैं और इसके वजह से दुखी परेशान होते रहते हैं। बोझा ढो रहे हैं, इसलिए संसार उसी का है, चिंता फिक्र उसी के सर पर फेंक दो ना, जो मर्जी हो तो करने दो, उसी के सर पर फेंक दो, लाद दो उसी के सर पर। हैं, दुखी परेशान मत हो। हमें दुखी परेशान होने के लिए यही कारण है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस परमात्मा पर विश्वास नहीं रखते हैं, अपने पर विश्वास बहुत कर लेते, उस परमात्मा पर विश्वास नहीं रहता है। वो हमारे घर परिवार को चलाएगा, घर परिवार अपना मान के हम बैठे हैं, समर्पित कर दो ना। हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, विश्वास नहीं करते, हम अपना मान के बैठे हैं, इसलिए चिंता हम ही को होएगी। और जब भगवान कर दो तो भगवान चिंता करेगा। ये हमको जो है गुरु पर ही हमें, गुरु आते हैं हमें जगाने के लिए। तुम विश्वास ना करो तो गुरु क्या करें। तुम्हारे घर परिवार का सब जिम्मेदारी भगवान के ऊपर है। सब तुम परेशान मत हो, सबको वही घर परिवार को आज दिन तक जो वो परमात्मा ही चलाता है, आया है और आगे भी वही चलाएगा। तुम बेकार में कहते हैं कर्ता बन करके अपनी जो है आनंद शांति को खो के बैठे हुए हो। बेकार खो के बैठे हो, न खो, आनंद शांति खो करके बेकार गुनाह बेलज्जत का जो है अपने सर पर बोझा लाद करके बैठे हो। चिंता ना करो, भगवान का चिंतन करो, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो चिंता फिकर, सब वही जो है करेगा। परेशान मत हो, परेशानी का बोझा अपने सर पर मत लाद करके बैठो, ये बोझा मत लादो, हल्के हो करके रहो। हरि ओम।